कृषि के क्षेत्र में जितनी भी समृद्धि हुई है, जलीय कृषि की उसमें एक प्रमुख भूमिका रही है। आने वाले समय के लिए ऐसी संभावनाएं हैं कि इस जलीय कृषि क्षेत्र का और उत्थान होगा और ये क्रम लगातार जारी रहेगा। इस कृषि क्षेत्र में अभी भी बहुत सी अप्रयुक्त जमीनें या जल क्षेत्र बचे हुए हैं, जिनको खोजकर प्रयोग में लाकर नए आयाम खड़े किए जा सकते हैं। खारी मिट्टी और पानी वाली जमीन जलीय कृषि के लिए संभावित स्रोत हैं। एक अनुमान के अनुसार 82,61,000 हेक्टेयर जमीन व 38,20,000 घन मीटर जल क्षेत्र इस जलीय कृषि के लिए पूरे भारत भर में मौजूद हैं। यह आंकड़ा बहुत बड़ा है और अगर इसका दोहन किया जाए तो वो दिन दूर नहीं जब मछली पालन के मामले में आज के मौजूदा आंकड़े, जो काफी उत्साहवर्धक हैं, को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया जा सकता है। हरियाणा राज्य, जिसका उदय 1966 में तत्कालीन पंजाब के सबसे पिछड़े क्षेत्रों को मिलाकर हुआ था। यहाँ के जुझारू नागरिकों की मेहनत और इच्छा शक्ति के फलस्वरूप आज हरियाणा राज्य ने देश में सबसे समृद्ध राज्यों में से एक होने की प्रतिष्ठा अर्जित की है। चाहे वो उद्योग हो या कृषि, हरियाणा प्रदेश ने हर क्षेत्र में तरक्की अर्जित की है। हमारे किसानों ने अपनी मेहनत के बलबूते बंजर जमीन को भी सोना उगलने पर मजबूर कर दिया है। कहते हैं जरूरत आविष्कार की जननी है। समय में बदलाव के साथ जरूरतें बढ़ती भी हैं और बदलती भी हैं। लेकिन जब विविधता की बात करें तो हरियाणा प्रदेश इसमें भी अग्रणी रहकर एक आदर्श स्थापित कर रहा है। विविधता के इन्हीं आदर्शों में मछली पालन उद्योग इस प्रदेश में नई बुलंदियों को छू रहा है। प्रदेश में 1966-67 में 58 हेक्टेयर जल क्षेत्र के जरिए जहां सिर्फ 600 टन मछली का उत्पादन होता था, वो आज बढ़कर 17,016.49 हेक्टेयर के जरिए 1,11,203.10 टन तक पहुंच गया है। प्रदेश में स्थित मछली बीज विकास केंद्रों पर प्रजनन क्रियाओं के दौरान हर उस सावधानी का ख्याल रखा जाता है जिसकी जरूरत अच्छे बीज तैयार करने के लिए पड़ती है। वो चाहे मदर फिश को उसके वजन के अनुसार खुराक देने का हो, पानी में ऑक्सीजन की उपलब्धता का हो, हर प्रकार की बीमारी से बचाने के लिए छिड़काव का हो, अंडों से शुरू होकर विभिन्न पड़ावों से गुजरते हुए तालाब तक बीज पहुंचाने का हो, हर कदम पर पूरी एहतियात बरती जाती है। विभाग की सजगता व एक्वाकल्चर फार्मर्स की दिन रात की मेहनत के चलते इच्छित परिणाम दिखना लाजमी है। हरियाणा प्रदेश में भी पूरे देश की तरह बहुत सी जमीनें जिसका प्रयोग उसकी वहां पर उपलब्ध पानी की खारी तासीर की वजह से कृषि के योग्य नहीं है। जल कृषि यानी कि मछली व झींगा पालन के लिए अति उत्तम है। गांव के आसपास स्थित जल निकाय और नहरें भी इस काम के लिए उपयोगी सिद्ध हुए हैं। राज्य में ऐसी संभावनाओं की अपार उपलब्धता है, बस जरूरत है पहचान करके उसके दोहन की। मत्स्य पालन विभाग हरियाणा, जिसका प्रमुख उद्देश्य नदियों, नहरों और अन्य जल निकायों, प्राकृतिक मत्स्य पालन के संरक्षण व प्रबंधन, गांव के तालाबों और टैंकों का उपयोग मछली की खेती के लिए प्रयोग में लाना, मछली पालन में लगे किसानों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करवाना, सभी प्रजातियों की मत्स्य बीज के उत्पादन की गुणवत्ता में सुधार लाना, मछली की खेती के लिए अप्रयुक्त कृषि भूमि का सदुपयोग करके ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अतिरिक्त अवसर पैदा करना है, जिससे स्थानीय स्तर पर तरक्की हो सके। विभाग की ये कोशिश किसानों का जीवन स्तर बढ़ाने में तो सार्थक सिद्ध होगी ही, साथ में किसान कृषि से विमुख भी नहीं होंगे।
विभाग की यह रणनीति गहरे में किसानों का पलायन रोकने में मददगार साबित होगी और भारत गांवों में बसता है जैसी पंक्तियां प्रचलन में बनी रहेंगी। मछली व झींगा पालन को व्यवसाय के रूप में अपनाने के लिए इच्छुक लोगों को इस जलीय कृषि से रूबरू करवाने के लिए विभाग हर स्तर पर मदद करने के लिए संवेदनशील है और इसके लिए 10 दिन का जरूरी प्रशिक्षण जिला स्तर पर मुहैया करवाया जाता है। इस दौरान 100 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से 10 दिन के लिए प्रशिक्षण भत्ते का भुगतान भी किया जाता है। अनुसूचित जाति के परिवारों के प्रशिक्षुओं के लिए 100 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से अनुदान राशि व आने जाने के लिए किराया भी प्रदान किया जाता है। इसी कड़ी में 5 दिन का रिफ्रेशर पाठ्यक्रम और दूसरे विभिन्न प्रशिक्षण एक्वाकल्चर अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान हिसार में दिए जाते हैं। यहाँ पर प्रशिक्षण प्राप्त करने वालों को सरकार की मंजूर शुदा दरों के अनुसार प्रशिक्षण वृत्ति का भुगतान भी किया जाता है। यही नहीं, मछली पालक किसानों व मछुआरों के साथ साथ विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों को विभिन्न अध्ययन टूर्स के जरिए वर्तमान में चल रही तकनीकों से परिचित करवाया जाता है ताकि उनकी जानकारी में इजाफा हो सके और विभाग के कार्यक्रमों को और अधिक व्यावहारिक बनाया जा सके। इस साल लगभग 1250 मछली पालक किसानों व अधिकारियों को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखकर विभाग अपनी इच्छा शक्ति का परिचय दे रहा है। हरियाणा राज्य में जलीय कृषि को 2 भागों में बांटा गया है। इस कृषि क्षेत्र को मछली व झींगा के लिए वर्गीकृत किया गया है। विभाग इन दोनों ही कृषि क्षेत्रों को प्रदेश के विभिन्न हिस्सों की जरूरत के अनुरूप जरूरी प्रशिक्षण मुहैया करवाता है। इन्हीं प्रशिक्षण स्थलों में से एक प्रमुख स्थल ज्योतिसर कुरुक्षेत्र में स्थित है, जिसे राष्ट्रीय मछली बीज केंद्र के नाम से जाना जाता है। यह केंद्र हर उस सुविधा से परिपूर्ण है जिसकी जरूरत मछली पालकों को समय समय पर पड़ती रहती है। वो चाहे उस मिट्टी की तकनीकी जांच के लिए नमूने इकट्ठे करने का हो, जिसको जांचे बिना इस कृषि उद्योग की शुरुआत करना नामुमकिन है, बीज तैयार करने का हो या फिर चाहे छोटे किसानों को उसकी उपलब्धता का हो, किस किस्म की मछली का उत्पादन उनके लिए फायदेमंद होगा की जानकारी का हो, मछली के लालन पालन के दौरान क्या क्या सावधानियां बरतने का हो, किन दवाइयों का इस्तेमाल करना चाहिए जैसी हर जिज्ञासा का समाधान खोजने में मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। समय समय पर जागरूकता शिविरों का आयोजन भी किया जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस कृषि क्षेत्र से जोड़कर उन्हें फायदा पहुंचाया जा सके। यही नहीं, विभाग मछली उत्पाद के विपणन में भी पूरी सहायता करता है और इसके लिए यमुनानगर, फरीदाबाद व पानीपत में मछली बाजारों को अस्तित्व में लाया जा रहा है। बहादुरगढ़ व गुड़गांव में भी ऐसे बाजार खड़े करने का प्रावधान किया जा रहा है। प्रदेश की भौगोलिक रूपरेखा की वजह से दिल्ली जैसे बाजार पहले से ही इस उद्योग के लिए रीढ़ की हड्डी की तरह काम कर रहे हैं। ऐसे विपणन स्थलों तक अपने उत्पाद को पहुंचाने के लिए मछली पालकों को रियायती दरों पर परिवहन सहूलियतें मुहैया करवाई जाती हैं ताकि उनका आत्मविश्वास बढ़ सके। तैयार माल के रखरखाव व विपणन के लिए जरूरी बुनियादी ढांचे के सुदृढ़ीकरण के लिए केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के जरिए वित्तीय अनुदान भी उपलब्ध करवाया जाता है, जिसकी सीमा सरकारी व निगमों के लिए 100% या अधिकतम 1 करोड़ रुपए से लेके निजी क्षेत्र के लिए 25 लाख रुपए तक तय की गई है, जिसका उपयोग विकासशील विपणन के बुनियादी ढांचे जैसे खुदरा वेंडिंग मशीनें, रेफ्रिजरेटेड मिनी ट्रक, आइस बॉक्स, मछली प्रदर्शन कूलर, तराजू, कंप्यूटर इकाइयों और संबद्ध उपकरणों के लिए किया जाएगा। यह अनुदान इस कृषि क्षेत्र के हर चरण के लिए उपलब्ध है, वो चाहे नए तालाब व टैंक के निर्माण का हो, स्थापना या नवीनीकरण का हो, मछलियों के लिए चारे और उर्वरक आदि का हो, किश्ती या जाल खरीदने का हो
अनुसूचित जातियों के लिए जमीन पट्टे पर लेने का हो, अधिसूचित जल निकायों की नीलामी राशि पर वित्तीय सहायता का हो, प्रशिक्षण का हो, अपने उत्पादन की बिक्री के लिए दुकान किराए पर लेने का हो, विभाग वित्तीय अनुदान उपलब्ध करवाने में हमेशा तत्पर रहता है ताकि ज्यादा से ज्यादा किसान जलीय कृषि को अपनाकर तरक्की की राह पर दौड़ सकें। विभाग आपके हिस्से की पूंजी के लिए ऋण का प्रबंध करवाने में भी आपकी सहायता करता है। विभाग मछली उत्पादन के मामले में अब तक के परिणामों से काफी उत्साहित था और कुछ नया कर गुजरने की फिराक में था। इसी कड़ी में विभाग के अधिकारियों ने झींगा उत्पादन के लिए प्रयोग शुरू किए ताकि जलीय कृषि का विस्तृतीकरण कर हमारे किसानों के लिए इस उद्योग को और व्यापक बनाया जा सके। हरियाणा सरकार ने ये कहा कि आप यहाँ पे रिसर्च को करके और आगे बताइए कि जो ज़मीन बंजर हो गई हैं उनको आगे खारी ज़मीन को किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है एक्वाकल्चर के अंदर। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इससे केंद्र की स्थापना हुई थी। हम लोगों ने यहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स जिनको बायो एसेज कहते हैं उनका सेटअप किया और शुरुआत में काफ़ी नेगेटिव रिजल्ट्स थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे हमें पता लगा कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं जो समुद्र के पास जो खारा पानी है वहाँ पे और यहाँ के ज़मीन के खारे पानी है, उन चीज़ों को देखते हुए एक एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप हम लोगों ने कम किया। और जब हमें लगने लगा कि हाँ अब ये वो स्थिति आ गई है कि अब जो जानवर है, जो मछलियाँ हैं या झींगा है, वो अब बचने लगा है यहाँ के पानी में, जो बदलाव ज़रूरी थे वो करने के बाद, तो उसके बाद उसको फिर हमने फील्ड में उन टेक्निक्स को फील्ड में उतारा। तो फार्मर्स ने हमारे पास आना शुरू किया कि जी ठीक है, खारे पानी के अंदर जब कोई चीज़ है जिससे हम लोग 4 महीने के अंदर लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए कमा पा रहे हैं, तो क्यों ना हम लोग करें। हरियाणा गवर्नमेंट ने बड़ी अच्छी जो फार्मर्स को सपोर्ट दी है, 50% सब्सिडी दिया है, यानी कि आधा, ये समझिए आधा खर्चा सरकार ने वहन किया है। तो इस चीज़ से क्या होगा कि फार्मर्स के पास एक जो कुशन है पैसे का वो आ जाएगा और अगले साल से वो लोग खुद करना शुरू कर देंगे। मैं ये विश्वास से कह सकता हूँ कि आने वाले 2-3 साल में हरियाणा हो सकता है कि जो इनलैंड सलाइन ग्राउंड वाटर का यूज़ करके झींगा पालन में एक अग्रणी स्थान प्राप्त कर लेगा। इस प्रयोग के पीछे एक दूसरा बड़ा कारण हमारे प्रदेश में उन खारी तासीर की जमीनों का सदुपयोग करने का भी था जिन पर ना तो खेती हो सकती थी और न ही मछली पालन। कहते हैं जहां चाह वहां राह। ऐसी सोच के चलते विभाग की कोशिशें रंग लाने लगी हैं और आज प्रदेश में झींगा उत्पादन का कार्य बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। पहले मैं प्रॉपर्टी का काम करता था, उस टाइम वो काम काफ़ी अच्छा चला हुआ था, लेकिन बाद में मंदा आने के कारण वो काम छोड़ना पड़ गया। फिर नए काम की तलाश में था। फिर एक दोस्त ने बताया कि झींगा पालन कर लो, इसमें अच्छा फ्यूचर है, अच्छी कमाई भी अच्छी है। तो मैंने यहाँ के डिपार्टमेंट में मिला, डिपार्टमेंट वालों ने बोला कि 1 हफ्ते की ट्रेनिंग लीजिए। तो मैंने वो ट्रेनिंग पूरी की, उससे पता चला कि ठीक है। फिर उसके बाद मैंने 5 एकड़ ज़मीन लीज पे ली और उसमें काम शुरू किया। स्टार्टिंग में परेशानी आई थोड़ी सी, लेकिन यहाँ के मैं साइंटिस्टों से मिला, उन्होंने वो वहाँ पे विजिट की उन्होंने, और वो परेशानी सॉल्व हो गई। और आगे मैं इसको और बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। 5 से इसको मैं 20 में करने की सोच रहा हूँ, 20 तक इसको लेके जाऊँ। इसमें अच्छा है, परिवार वाले भी खुश हैं, 2 पैसे बच भी ज़्यादा रहे हैं। झींगा उत्पादन में रुचि रखने वाले किसानों के लिए भी मछली उत्पादकों की तर्ज पर जरूरी प्रशिक्षण व जानकारी के साथ साथ अनुदान राशि व ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। आज बहुत से ऐसे जुझारू किसान हैं जो ऐसी अनुपयोगी जमीनों को कौड़ियों के भाव बेचने का मन बना चुके थे, लेकिन झींगा उत्पादन के रूप में उनके जीवन में एक नई आशा की किरण दिखाई देने लगी है, एक नया उत्साह जागा है। इसी उत्साह के चलते प्रदेश की सुन्न पड़ी जमीनों में चहल पहल पैदा होने से रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं। मैं पहले खेती करता था, तो फिर मेरे को उसमें कुछ होता नहीं था, बारिश आ गई, कभी कुछ आ गया, तो उसमें पैदावार नहीं होती थी। फिर मैंने सोचा कोई शहर में जाके नौकरी वोकरी कर लूँ कुछ, तो वहाँ पे भी 6-7 हज़ार रुपये की
मिलते मेरे को, तो इसलिए मैंने यहाँ पे आके ट्रेनिंग ली झींगा फार्म के बारे में। पहले तो 2 एकड़ में किया था, फिर अब की बार 4 एकड़ में कर रहा हूँ। तो इसमें मेरे को 3 से 4 लाख रुपए तक का इनकम हो रही है। अगर मैं झींगा पालन के व्यवसाय में नहीं पड़ता तो आज मैं 4-5 हज़ार की नौकरी करता। अगर मैं ऐसा कर लेता तो आज मैं इस मकान तक कभी नहीं पहुंच पाता। खारे पानी में सफेद झींगा पालन किसानों की उत्तम आय का स्रोत बन गया है तथा इससे कई मत्स्य किसानों ने उत्साह अर्जन कर झींगा उत्पादन किया है। 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में 10 टन झींगा उत्पादन किया गया है, जिससे भविष्य में लवणीय भूमि के सदुपयोग हेतु मार्ग प्रशस्त हुआ है। हमारी कुछ जमीन बंजर हो गई थी, हमने इसको बेचने की सोची थी, भाई बेच दें। उसके बाद अखबार में पढ़ा, डिपार्टमेंट में गए, वहाँ से हमें ये सलाह मिली भाई सरकार सब्सिडी भी दे रही है। उससे हमारा मन बना और फसल होती नहीं थी, इसलिए हमें ये बेचने का मन बना लिया था। अब इसको हम बेच नहीं रहे। हमने काम शुरू किया, 1.5 करोड़ के करीब इन्वेस्ट किया है और सरकार ने सब्सिडी भी दे रही है उसमें, तो इसलिए हम इसको और आगे बढ़ाने की सोच रहे हैं। हमें यहाँ रोज़ कोई ना कोई यहाँ देखने के लिए आते हैं भी कैसे शुरू किया, और जमीन भी हमारे आसपास में बहुत बंजर पड़ी है, तो इसलिए लोगों को ये मिल रहा है कि भाई हम भी ये काम स्टार्ट करें। कैसे करा आपने, हम भी उसी तरह इसको आगे चलाएं और अपनी ज़मीन को ठीक करें। पहले यहाँ खाली 12-13 हज़ार रुपये एकड़ था इसका सालाना ठेका। अब जो आसपास ज़मीन पड़ी है उसका 20,000, 22,000 तक, 25,000 तक देने वाले लोग आ रहे हैं। आज विभाग अपनी सोच को अमली जामा पहनाने के लिए 15 सरकारी मत्स्य बीज फार्म, 16 निजी मत्स्य बीज हैचरीज, मछली किसान विकास एजेंसियों, 3 मछली बाजारों व 1 प्रशिक्षण संस्थान का बुनियादी ढांचे के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, जिसकी सुलभता प्रदेश के लगभग हर कोने में है। विभाग समय रहते जरूरतों अनुरूप इस आधारिक संरचना को और भी बड़ा करेगा। हरियाणा थोड़ा वेजिटेरियन स्टेट है और हमारे लोग थोड़ा मछली खाते नहीं हैं, तो उत्पादन करने में भी थोड़ा संकोच करते हैं। इसलिए विभाग से मैंने निवेदन किया कि हमको ऑर्नामेंटल फिशरीज में बढ़ना चाहिए। जो सजावट वाली मछलियां हैं पूरी दुनिया में बहुत महंगी बिकती हैं, तो ऑर्नामेंटल फिशरीज का भी एक प्रोजेक्ट में मत्स्य विभाग आगे बढ़ रहा है। मैं बधाई देता हूं। एक उनका एक्सीलेंसी सेंटर 5 करोड़ की लागत से वो झज्जर जिले में स्थापित करने के लिए जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से हरियाणा में अब ऑर्नामेंटल मत्स्य पालन में भी हम इजराइल की तरह से, वियतनाम की तरह से आगे बढ़ेंगे और पूरी दुनिया में अपनी एक जगह बनाएंगे, और उस कारण से हमारे किसानों की बहुत आमदनी बढ़ेगी। महज लगभग 100 अधिकारियों, जिला स्तर के कर्मचारियों, शोधकर्ताओं, प्रशिक्षकों के छोटे से समूह की मेहनत व लगन और मेहनती किसानों के बलबूते पर जलीय कृषि हर रोज कामयाबी के नए परचम फहरा रही है। विभाग का दावा ही नहीं बल्कि दृढ़ निश्चय है कि जब तक हर उस जल क्षेत्र जिसका प्रयोग मछली पालन के लिए उपयोगी है, वह हर उस जमीन जिसका सदुपयोग झींगा या मछली पालन के लिए हो सकता है, को प्रयोग में लाए बिना चैन की नींद नहीं सोएंगे।